एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये साधारण ब्याज का भाग 3 पढ़ेंगे। ये 10 में से तीसरा भाग होगा। स्टूडेंट ये आइए देखें हम लोग ये पहला सवाल। कोई धन साधारण ब्याज पर कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। उधार दिया गया 3 वर्ष में। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? मतलब कितना होगी? ये सवाल को आप सभी लोग समझें। ये कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज ये मूलधन का 3/5 हो जाता है। माना मूलधन P है स्टूडेंट, तो ब्याज कितना हुआ? इसका 3/5 हो गया स्टूडेंट। मूलधन P माना तो ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है। तो ब्याज आपका हो जाएगा 3/5 P हो जाएगा। अब 3/5 P ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। P से कट गया। अब 3/5 गुणे इसका इसमें गुणा होगा 100। 3 कहाँ जाएगा? नीचे। और ये दर ये काट देंगे हम, ये 20% हमारा उत्तर होगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर कितना होगी? तो स्टूडेंट मूलधन का 3/5 ब्याज है, तो मूलधन यदि P माने तो ब्याज उसका 3/5 यानी P का 3/5 P हो जाएगा। अब ब्याज 3/5 P ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। P से कट गया। 100 का इसमें गुणा होगा 3/5 गुणे 100 हो जाएगा। और ये 3 नीचे 3 से कट गया। 5 से ये 100 को 5 से काटेंगे तो 20 हमारा उत्तर आएगा। चूंकि दर है तो प्रतिशत में आएगा, 20% हमारा उत्तर आएगा। स्टूडेंट दूसरा सवाल देखा जा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। देखो स्टूडेंट, पहले तो आप सवाल को समझने की कोशिश करो, इसके बाद बनाने की कोशिश करो। किसी धन के 7 वर्ष 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया? 150 है। यदि दर 5% वार्षिक है तो धन ज्ञात करिए। धन बार बार मानते हैं P मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये पहले ज़्यादा वाला समय 10 है बटा 100 ब्याज ऋण P गुणे 5 गुणे 7 बटा ये ब्याजों का अंतर 150। अब स्टूडेंट क्या होगा? ये 10 5 50 P माइनस 35 P
बटा का 100 बराबर 150, इसका गुणा ये 15p बराबर 150 गुणे 100, ये 15 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 10, 1000 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप पुनः समझने की कोशिश करें। ये देखो ब्याजों का अंतर है तो ब्याज माइनस ब्याज, मूलधन p है और ये समय स्टूडेंट दर तो 5 है, समय ज़्यादा वाला पहले रखेंगे 10 बटा 100 PRT बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, फिर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये समय कम वाला यहाँ रखेंगे माइनस दिखाएंगे चूंकि अंतर दिया 150, 100 लघुत्तम 100 हो जाएगा, ये 10 पाँचे 50p होगा और ये 7 पाँचे 35p होगा, घट गया 15p। अब 15p बटा 100 में पूरा हो जाएगा और p बराबर स्टूडेंट 15 नीचे जाएगा तो 15 से इसको काटेंगे 10, 10 गुणे 100 हमारा उत्तर 1000 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 होगा। स्टूडेंट तीसरा सवाल देखा जाए, कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। तो स्टूडेंट सवाल इस प्रकार का, साधारण ब्याज में सवाल नंबर 3, कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया तो 6 वर्ष में 992 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। इस सवाल को देखो स्टूडेंट, ये 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992, 6 में से 4 गया 2 वर्ष, 2 वर्ष इसको घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4 का और फिर यहाँ 8 में से 2 गए 6 का। अब 2 वर्ष में 64 तो 4 वर्ष में 128 हो जाएगा, तो मूलधन बराबर 928 ऋण 128 बराबर आपका 800 रुपया आ जाएगा। इस सवाल को आप पुनः समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। साधारण ब्याज में हम लोग सवाल नंबर 3 पार्ट 3 देख रहे हैं स्टूडेंट। कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना है। तो स्टूडेंट हम वैसे ही लिख लेते हैं, 4 वर्ष में 928 रुपया और 6 वर्ष में 992, इसको घटा लिया 2 वर्ष आ गया स्टूडेंट, इसको घटाया 64। जब 2 वर्ष में ब्याज 64 होता है तो यहाँ 4 वर्ष को मानक माना है स्टूडेंट। 2 वर्ष में 64, 4 वर्ष में इसका दूना 128 हो जाएगा, ये मिश्रधन है और स्टूडेंट ये ब्याज है, घटा दिया दोनों को तो मूलधन हमारा प्राप्त हो गया जो 800 रुपया आया है। अब प्रश्न संख्या 4 हम लोग देखेंगे। सवाल संख्या 4, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा। पहले आप सवाल को समझने की कोशिश करो, इसके बाद बनाने की कोशिश करो स्टूडेंट। आओ चलो देखते हैं साथ मिलकर सवाल क्या है, यानी सवाल का मतलब क्या है। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है। इतना मतलब ये स्टूडेंट मिश्रधन दिया है। मिश्रधन मतलब क्या होता है, ए बराबर P प्लस PRT बटा 100। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन 1210 दिया है और स्टूडेंट P प्लस P मतलब ये P गुणे 7 गुणे 3 बटा 100। अब 1210 बराबर 100 एकम 100p 7 त्रिक 21 121p बटा 100। स्टूडेंट P बराबर 1210 गुणे 100 बटे 121,
ये 1000 आया। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात ये है, ये 1000 आया तो ब्याज बराबर आपका हो गया 1350 माइनस 1000, ये बराबर 350, और ब्याज बराबर होता है मूलधन। स्टूडेंट कितने वर्षों में पूछा, तो मूलधन 1000 गुणे दर कितना है 7 है, गुणे समय कितना है 80 है बटा 100, 0 0 कट गया, 350 बटे ये 10 7 70 बराबर टी का 0 कट गया, 7 5 35, यानी 5 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। यही देखो एजुकेशन का मतलब होता है, जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप इसे समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। देखिए कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो अब देखिए समय दिया है, मिश्र धन इतना रुपया हो जाता, ब्याज नहीं बल्कि धन इतना हो जाता है, यानी मिश्र धन हो जाता है। तो कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना 1210 रुपया मिश्र धन दिया। तो स्टूडेंट तुरंत सूत्र लगाएंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये 1210 बराबर पी प्लस पी आर टी बटा 100। स्टूडेंट 7 का 21 पी हो जाएगा, 100 एकम 100 पी, 21 पी 121 पी बटा 100 का इसमें गुणा 121 नीचे काट पीट 1000 हमारा मूलधन है। अब मूलधन 1000 आया तो मिश्र धन कितना दिखा रहा है 1350, तो ब्याज हमारा 350। स्टूडेंट ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूछ रहा है बटा 100। अब ये 2 0 से कट गया, 10 7 70 नीचे आ गया, 350 का 0 कट गया, 7 5 35। स्टूडेंट हमारा जो वर्ष है वो 5 वर्ष आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 5 देखा जाए। स्टूडेंट 5वां सवाल इस प्रकार है, कोई धन 5% वार्षिक 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है। तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले आप सवाल समझने की कोशिश करो स्टूडेंट और इसे देखो। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में इतना ये मिश्र धन दे दिया। तो स्टूडेंट ए बराबर पी प्लस पी आर टी बटा 100 हो जाएगा। सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1950 मिश्र धन बराबर पी प्लस पी गुणे 5 गुणे 6 बटा 100 का 100 एकम 100 पी 6 5 30 130 पी बटा 100 बराबर 1950। स्टूडेंट 1950 गुणे 100 बटा 130 हो जाएगा। अब इसको चलो काटते तो पी का वैल्यू मिलेगा 13 एकम 13 5 1500 हो गया पी। जब स्टूडेंट 1500 हमारा पी हो गया तो ब्याज कितना आएगा 1950 में से हम कितना घटाएंगे 1500, ये 450 ब्याज आ गया। 400 ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना आया मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर, दर कितना 5 गुणे टी बटा 100, 0 0 कट गया, 450 बटे 15 गुणे 5 15 तो या 45, 5 6 के 30। स्टूडेंट 6 वर्ष हमारा उत्तर आ जाएगा, टी बराबर ये। इसे आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। ये माफ कीजिएगा 1950 130, ये 13 एकम 13 13 5 62, 15 गुणे ये 1500 आ गया। और फिर 1950 में से 1500 जाएगा तो 9 में से 5 गए 4। स्टूडेंट ये 0 में से 0 गया 0 और ये 5 को उतार लिया, 9 में से 5 गए 4, 450 1500 मूलधन हमारा गुणे ये दर कितना है 5 है और समय 8 वर्षों में कितना रुपए हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ दिया है, कुछ और पूछ रहा है, दर समय नहीं पूछा, 8 वर्ष दिया हुआ, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा ये बात पूछा है स्टूडेंट। तो ए बराबर पी प्लस पी आर टी बटा 100, ये 1500 प्लस 1500 गुणे 1500 गुणे
दर कितना 5 गुणे समय, अब यहाँ 8 दिया हुआ बटा के 100 हो जाएगा। ये स्टूडेंट कट गया 0 0, 8 5 40, 15 चौको 60, यानी 600 इसमें जुड़ेगा, बराबर ये आपका 2100 उत्तर हो जाएगा। इसे आप समझने की कोशिश करें सवाल क्या कह रहा है और उसे हम कैसे बनाएंगे। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1950 रुपये हो जाएगा, मिश्र धन हो गया, ए बराबर पी प्लस पी आर टी बाई 100, 1950 बराबर पी प्लस पी गुणे 5 गुणे 6 बटा 100, 6 5 30, स्टूडेंट 100 एकम 100 पी 30 पी 130 पी बटा 100 बराबर 1950। तो पी का वैल्यू निकाले स्टूडेंट, मूलधन 1500, अब 8 वर्षों में कितना हो जाएगा वो धन, यानी मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये 1500 प्लस 1500 गुणे 5 गुणे, अब समय के रूप में 8 यहाँ रखना, बटा 100 हो जाएगा, डबल जीरो कट गया, 8 5 40, 40 गुणे 15 600, स्टूडेंट 600 1500 में जुड़ेगा, ये हमारा उत्तर 2100 आएगा। मिश्र धन के रूप में धन क्या हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा। अब इस प्रकार हम लोग सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, उसे आप समझने की कोशिश करें। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसे सवाल में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ट्रिकी स्टूडेंट, n-1 गुणे 100 बटा n-1 गुणे 100 बटा टी। अब यहाँ n के रूप में गुना कितना दिया है, 2 गुना 2 ऋण 1 गुणे 100 बटा समय 15, तो 100 बटा 15, 5 3 15, 5 दूने 6 सही 2 बटा 3 वर्ग। स्टूडेंट दर पूछा है तो प्रतिशत में उत्तर आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। ये सवाल किस प्रकार हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट, ये कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो स्टूडेंट साधारण ब्याज में जब दोगुना इस प्रकार का सवाल आया तो सूत्र का इस्तेमाल होगा, n-1 गुणे 100 बटा टी गया, n कितना 2 गुना 2 - 1 1 हो जाएगा, 100 बटे 15, 1 का 100 में गुणा 100 बटे 15, 5 दूना का 10, 5 3 15, 20 में 3 से भाग, 3 6 18, 2 बच गया, 6 से 2 बटे 3 प्रतिशत हमारा उत्तर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग सवाल संख्या 7 देखेंगे। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। चलो इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो और स्टूडेंट बनाने की कोशिश करो। ये ब्याज बराबर ब्याज कह रहा है, तो ब्याज बराबर हो गया, ब्याज बराबर ब्याज, वो भी साधारण ब्याज की बात है। पहला मूलधन मालूम नहीं है, PRT बटा 100 बराबर PRT बटा 100 कट गया स्टूडेंट, P इक्वल हो जाएगा 8000 गुणे, ये 4 दूना का 8 बटे 8 गुणे 7, ये कट गया स्टूडेंट
ये समय कितना दिया हुआ है माफ कीजिएगा, ये 14 है, ये 8,000 रुपये 14 वर्ष में, यहाँ हमने 4 लिख दिया, माफ कीजिएगा, 14 दूना का 28 ये हो जाएगा। अब ये 8 है, 8 एक कम 8, ये 1,000 हुआ और 7 चौक को 28, तो हमारा उत्तर जो है ये 4,000 आएगा। ये सवाल को आप दोबारा समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। ये सवाल कैसे बनेगा, किस धन का 8% वार्षिक दर से ब्याज बराबर ब्याज है, इधर धन का पता नहीं, उधर सब कुछ पता है, तो स्टूडेंट ब्याज बराबर ब्याज, धन नहीं पता है इसका, तो फिर पी मान लेते हैं, पी गुड़े ये 8 गुड़े 7 बटा 100 बराबर ये 8,000 धन दिया है गुड़े 2 और गुड़े 14, ये 14 वर्ष दिया बटा 100, 100 कट गया स्टूडेंट, ये पी बराबर 8, 7 नीचे जाएगा, ये 8 से ये 8 कटा 1, ये 3 को 0 बचा स्टूडेंट, 1,000 ये हो गया और 7 से काटे 7 चौक 28, 4 गुड़े 1,000 बराबर कितना आएगा 4,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट सवाल नंबर 8, पी रुपए का 8% वार्षिक दर से टी वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा सवाल और इसे आप समझने की कोशिश करो, इसके बाद बनाने की कोशिश करो। पी रुपए का 8% वार्षिक दर से टी वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए बराबर पी प्लस पी आर टी बटा 100 होता है स्टूडेंट, और पी कितना है, अब मान लो यहाँ सब कुछ तो वही है, मिश्र धन ज्ञात करना है, तो ए बराबर पी प्लस पी आर टी बाई 100, यानी ए बराबर हो जाएगा 100 पी प्लस पी आर टी बटे 100, यहाँ पी आप कॉमन ले सकते हो स्टूडेंट, ए बराबर पी कॉमन हो गया 100 प्लस आर टी बाई 100 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो गया। इसे आप समझने की कोशिश करिए। पी रुपए का 8% वार्षिक दर से टी वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है, तो सूत्र ए बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ए बराबर पी प्लस पी आर टी बाई 100 स्टूडेंट, ये अब 100 का पी में गुणा 100 पी प्लस पी आर टी बाई 100, अब इसमें पी कॉमन ले लिया 100 प्लस आर टी बाई 100 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया मिश्र धन बराबर स्टूडेंट। तो इस प्रकार आज इतना ही स्टूडेंट, सभी लोगों को धन्यवाद।